नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आईएनडी इनसाइड में। मैं आपके साथ वर्षा। गोरेला अंतर्गत कोलबिर्रा से बघर्रा मार्ग के बीच सेतु का निर्माण चल रहा है। लगभग 4,07,86,000 की लागत से निर्माण किया जाना है, लेकिन निर्माण कार्य में मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है। शासन ने 310 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की है, लेकिन ठेकेदार मजदूरों को सिर्फ 170 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी दे रहा है। जब इस बारे में श्रम अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात की है। ये बात अभी आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत जो है जो न्यूनतम मजदूरी है वो मजदूरों का प्राप्त होना चाहिए। इस संबंध में सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी से संपर्क करके मामले को अवगत कराया जाएगा, साथ ही आगे की कार्यवाही इसमें की जाएगी। एक गंभीर विषय है, इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन होना चाहिए। ठेकेदार की मनमानी सामने आ रही है, मतलब जो हक मजदूरों को मिलना चाहिए वो हक उनको नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ गोरेला पेंड्रा मरवाही से संवाददाता संतोष नामदेव जुड़ चुके हैं। संतोष, ठेकेदार की मनमानी सामने आ रही है, क्या मामला है पूरा? जी वर्षा जी, जानकारी देना चाहूंगा। ये जिले के जनपद पंचायत मरवाही के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पथर्रा का मामला है, जहां आश्रित गांव कोलबिर्रा एवं बघर्रा के बीच में एक सेतु निर्माण का कार्य चल रहा है। करीब 4,07,86,000 रुपए का यह निर्माण कार्य है, जो 15 जून 2021 को जिसका अनुबंध लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण के मध्य हुआ था। अनुबंध एमडी अख्तर अंबिकापुर के माध्यम से किया गया था। यहाँ पे जब मौके पर हमारी टीम पहुंची है और मजदूरों से जब बात की हमने, तो उन्होंने अपना दर्द बताया कि हमको केवल 170 रुपए दिया जा रहा है, और केवल एक मजदूर नहीं 3 से 4 मजदूर महिलाओं ने यह कहा था कि हमें ठेकेदार के द्वारा 170 रुपए ही दिया जा रहा है। मामले की जानकारी जब श्रम अधिकारी डी के देवांगन जी से को दी गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और मजदूर की मजदूरी पूरी मिलना चाहिए। जी वर्षा जी। तो आगे कुछ कार्रवाई की बात की है उन्होंने? जी, उन्होंने जिला कलेक्टर के सामने यह पूरी बात रखेंगे और उनसे जो निर्देश मिलेगा उस तरह की वो कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। बिल्कुल। मुरारी रैदास ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मुरारी जी, श्रम की बात की जा रही है कि जो पारिश्रमिक आप लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्या मामला है? यहाँ एक्चुअल जो ठेकेदार के द्वारा बनाया जा रहा है, एक्चुअल मजदूरी 300 रुपए बनती है जी, और मजदूरों को 170 रुपए दिया जा रहा है मजदूरी भुगतान। मतलब लगभग आधी मजदूरी दी जा रही है। जी, आधी मजदूरी दी जा रही है। जी, आप लोगों को ये पता कब चला कि 300 रुपए मजदूरी का मिलता है? अभी 1 सप्ताह पहले कुछ महिलाओं ने बताया, इसकी जानकारी दी। अच्छा जी, तो आप लोगों को 170 रुपए जब मिलते हैं तो ये तो सरासर आप लोगों के अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोगों ने इस बात को रखा अधिकारी से, आपने मांग की? जी नहीं, अभी मैम अभी नहीं किए हैं अभी। अच्छा, ये ठेकेदार की तरफ से किया जा रहा है? जी 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 जी। ठेकेदार से बातचीत करने की कोशिश की आपने? नहीं, कोशिश की पर फोन उठा नहीं रहे ठेकेदार। फोन नहीं उठा रहे, मतलब सामने जाके जब आप लोग जाते हैं काम करने के लिए तो सामने आमना सामना तो होता होगा आपका ठेकेदार से? नहीं, ठेकेदारों से नहीं होता, उनके सुपरवाइजर लोगों से होता है। सुपरवाइजर से होता है? जी जी जी, सुपरवाइजर लोग बयान देने से आनाकानी करते रहते हैं, तो ठेकेदार बात करेंगे जो भी बात करना। सामने जाके बात की थी आपने सुपरवाइजर से? जी 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 जी, क्या बयान था उनका? वो बोले कि वो ठेकेदार बताएंगे। ठेकेदार बताएंगे? जी जी। आपने कॉल कब किया था? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले। 5 दिन से अभी उनका कोई कॉल बैक आया, कोई रिस्पॉन्स आया उनका? कुछ नहीं। कुछ रिस्पॉन्स नहीं है? जी जी। अगर 5 दिन पहले आपने कॉल किया था और आप लोगों को अभी मजदूरी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, तब से कंटिन्यू सब लोग काम भी कर रहे हैं क्या पिछले 5 दिन से? जी जी जी, काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की फिर कि जो मजदूरी मिलना चाहिए, जब आप लोगों को हकीकत पता चल गई है 5 दिन पहले, तो
आप लोगों को उसी दिन अलर्ट हो जाना चाहिए, शिकायत करना चाहिए। शिकायत की किसी ने कि 310 रुपए प्रतिदिन? जी जी जी, लेबरों के द्वारा लेबर कोर्ट में की गई है। जी जी जी, अधिकारी संज्ञान में ले रहे हैं। कब की थी शिकायत? बस अभी 3-4 दिन पहले ही। जी जी जी, क्या बयान था अधिकारी का जब आप शिकायत करने गए और उन्होंने अधिकारी बोले हम कार्रवाई करेंगे तत्काल। तत्काल कार्रवाई करेंगे? कब तक का आश्वासन दिया है, कब तक कर सकते हैं कार्रवाई? वो अभी 1 आध सप्ताह के अंदर करेंगे कार्रवाई। मतलब 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई हो जाएगी? जी 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 और ये आपने जो शिकायत की है, जी, ये बात आपके ठेकेदार को पता है? ये तो जानकारी नहीं है। पता हो गया होगा, उनके सुपरवाइजर लोग तो बता भी किए होंगे। जी जी क्योंकि जब एक्शन लिया जाएगा तो ठेकेदार को जवाब तो देना पड़ेगा। जी 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 जी, जी टोटल कितने मजदूर ऐसे हैं जो काम करते हैं वहां पर? लगभग 30-40 मजदूर। 30-40 मजदूर हैं। जी 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 और सभी को 170 रुपए दिए जा रहे हैं? जी 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 जी। चलिए, संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संतोष जी। संतोष जी, लगभग कितने समय पहले से ये मजदूरी का काम शुरू हुआ था? कब से ये काम लगा हुआ है? देखिए वर्षा जी, ये जो है 15 जून 2021 को इसका अनुबंध हुआ था और उसके 1 महीने बाद यह कार्य शुरू हो गया था। जी। और तभी से मजदूरों को, अब पहले तो ऐसा था कि किसी तरह की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वहां पहुंचे और जानकारी अचानक इनसे ली गई मजदूरों से, तो उन्होंने बताया। जी। कब ली थी जानकारी? जानकारी मैंने करीब 5 से 6 दिन पहले ली थी। अच्छा। और उसके बाद फिर अधिकारी की आधिकारिक बाइट नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण से यह खबर जो है 1 हफ्ते डिले हो गई थी। और जब कल अधिकारी की बाइट हुई है तब फिर खबर भेजी गई है। जी वर्षा जी। अच्छा, इस बात का जब आपने 2021 की बात की है, तब से अब तक जो काम चल रहा है, तब से किसी को भी नहीं पता था कि एक्चुअल मजदूरी क्या है? नहीं वर्षा जी, होता क्या है कि जब भी कोई खबर बनाने के लिए जाता है इस तरह की, तो निर्माण के गुणवत्ता की तरफ ध्यान देता है, लेकिन मजदूरों की तरफ, मजदूरों को उनका हक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मजदूरों को कितनी मजदूरी मिल रही है, मजदूरों से किस तरह का कार्य करवाया जा रहा है, और खासकर महिला मजदूरों से किस तरह का कार्य करवाया जा रहा है, यह जानकारी बहुत कम लोग लेते हैं। लेकिन जब मौके पर पहुंचे और मजदूरों ने बताया, तो यह एक अलग पक्ष हो गया कि मजदूरों का भी पक्ष इसमें रखा गया और उनकी जो समस्या थी मजदूरी के संबंधित, तो वो सामने आई। जी वर्षा जी। जब मजदूरों को पता था कि 170 रुपए दिए जा रहे हैं, 310 रुपए एक्चुअल मजदूरी है, तो ये बात पहले क्यों नहीं उठाई उन लोगों ने? देखिए वर्षा जी, काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये मरवाही, लोगों को उतनी ज्यादा जानकारी भी नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, और दूर देहात के लोगों को तो और भी ज्यादा जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि मजदूर जो है आधारशिला है किसी भी निर्माण की, और अगर उसे ही उसका हक नहीं मिलेगा तो मजदूर कैसे काम करेगा। और दूसरी बात यह भी है कि जब पूरा कार्य योजना बनाई जाती है किसी भी बड़े निर्माण की, तो उसमें मजदूर की मजदूरी भी इंक्लूड होती है। उस हिसाब से यह पूरा जो है मामला, जो टीएस वगैरह होता है और जो प्रस्तावित होती है, या तो यह पूरा का पूरा मामला, उसमें मजदूरी भी जुड़ी होती है। और ठेकेदार ने भी उसी मजदूरी को उसी अनुबंध के हिसाब से, उसी अनुबंध के आधार पे यह काम लिया। लेकिन उसके बाद भी मजदूर की मजदूरी अगर पूरी नहीं दे रहा तो सीधा तो मजदूरी की चोरी कर रहा है ठेकेदार। मजदूरों को पता कब चला कि इस प्रकार की धांधली की जा रही है उनके साथ? क्योंकि 1 साल तो हो गया है लगभग। मजदूरों को तो जब हम वहां पहुंचे तभी उनको पता चला है कि यह हमारा जो रोजी का जो दर है वह 310, 300 और 320 रुपए। क्या है, कुशल, अकुशल और अर्धकुशल, इस तरह से यह मजदूरों के जो रेट तय किए जाते हैं शासन के द्वारा। तो ये अकुशल जो है, यह इन्हें 300 रुपए और 310 रुपए कम से कम मिलना चाहिए। जी वर्षा जी। तो मतलब जब आप गए तब उन लोगों को पता चला कि 310 रुपए मजदूरी मिलती है? जी, जब उन्होंने बताया कि 170 रुपए मजदूरी मिलती है, तब
हमने उन्हें बताया कि मजदूरी की दर जो है 310 और 300 रुपए है। तो ये तो सोचने वाली बात है कि पिछले 1 साल से मजदूरों को अंधेरे में रखा जा रहा था 170 रुपए देकर, और ये बात 1 साल बाद अब खुलकर सामने आई है। और अगर आप वहां पर कवरेज करने नहीं जाते तो शायद ये बात भी अभी निकलकर सामने नहीं आ पाती, और मजदूरों को उनका अधिकार से तो वंचित हो ही रहे थे, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा था। देखिए वर्षा जी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां भी कवरेज के लिए जाया जाता है, किसी के भी द्वारा कवरेज किया जाता है, और जब वह निर्माण कार्य होता है और निर्माण कार्य भी वैसा कि काफी बड़े पैमाने पर, काफी बड़ी लागत से यह निर्माण कार्य होता है, तो कोई भी जब जाता है वहाँ पत्रकार या पत्रकार साथी बंधु हमारे जाते हैं, तो वह केवल निर्माण की गुणवत्ता की ओर ही ध्यान देते हैं। लेकिन निर्माण की गुणवत्ता का जो आधारशिला है मजदूर, उसके तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। और इस बार ये ऐसा हुआ कि मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी जब हमें मिली, तब हमको भी उस बात का एहसास हुआ कि नहीं, मजदूरों के साथ ये तो शासन को भी धोखा दे रहे हैं ठेकेदार। जब शासन ने 110 रुपए या 310 रुपए या 300 रुपए का दर निर्धारित किया है, और ठेकेदार अगर 170 रुपए दे रहा है तो आधा ही रेट दे रहा है वो, तो एक मजदूर की मजदूरी से वह सीधा सीधा आधा हिस्सा उसका चोरी कर रहा है। जी वर्षा जी, मतलब बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गीता भी जुड़ चुकी है, सचिव है ग्राम पंचायत पथर्रा से। बहुत स्वागत है आपका गीता जी। गीता जी सुन पा रहे हैं? गीता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? गीता जी से हमारा कांटेक्ट खत्म हो गया है। संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, जब मजदूरों के मजदूरी नामा में इतनी धांधली हो रही है, उनको पैसे देने में 300 रुपए नहीं दिए जा रहे हैं, उनसे 170 रुपए दे पा रहे हैं, तो फिर गुणवत्ता में भी कहीं ना कहीं धांधली तो होगी। देखिए वर्षा जी, गुणवत्ता की बात ऐसी है, उसे तो कोई इंजीनियर ही बता सकता है गुणवत्ता हीन काम हो रहा है या गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है। लेकिन जहां तक मजदूरों का सवाल है, तो मजदूरों में तो ठेकेदार कमी कर रहा है, मजदूरी देने में ठेकेदार कमी कर रहा है। और जब मजदूरों की मजदूरी देने में ठेकेदार कमी कर रहा है तो निश्चित तौर पे उस निर्माण कार्य में बहुत धांधली हो रही होगी। आप जब कवरेज करने गए थे, आप पतासाजी करने गए थे, तब कुछ तो पता चला होगा, गुणवत्ता के बारे में भी आपने पूछताछ की होगी, किस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, कितने की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण तो 4,07,86,000 रुपए का निर्माण चल रहा है ये। और वहाँ पे जो मुंशी से हमारी बात हुई, ठेकेदार का जो मुंशी था, जब हमने मजदूरों से बात कर ली थी, उन्होंने कहा था कि 170 रुपए मिल रहा है। तो उसके बाद जब मेट से बात हुई, मुंशी से बात हुई, तो उसने कहा कि नहीं, मजदूर झूठ बोल रहे हैं, 180 रुपए दिया जा रहा है हमारे द्वारा। तो जब मुंशी ही, ठेकेदार का मुंशी ही इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मजदूरों को 180 रुपए दिए जा रहे हैं, तो मुंशी के हिसाब से भी फिर ये राशि काफी कम है। जी जी। और मामले को जब श्रम अधिकारी के पास लाया गया तो उन्होंने भी कार्यवाही का आश्वासन तो दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस संबंध में कलेक्टर मैडम से मैं जानकारी लूंगा, उनसे अनुमति लूंगा, उसके बाद ही कोई कदम उठा पाऊंगा। जी वर्षा जी। मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज शनिवार, कल रविवार, 2 दिन छुट्टी का दिन है, हो सकता है सोमवार से कोई कार्रवाई हो। कुछ लग रहा है आपको कार्रवाई होगी? कुछ अधिकारियों की तरफ से ऐसी कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई बिल्कुल होगी, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह मजदूर की मजदूरी, अब मजदूर की मजदूरी जब नहीं मिलेगी तो मजदूर क्यों काम करेगा, और निर्माण कार्य इतने जो हो रहे हैं वो कैसे पूरे हो पाएंगे। तो इस तरह से प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होना चाहिए कि हमारे जिले में मजदूरों के साथ ऐसा छलावा हो रहा है, और राजनीतिक पार्टियों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, संतोष जी बने रहिए। डीएस उइके हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसडीएम है मरवाही से। उइके जी, बहुत स्वागत है आपका।
जी जी। सर, धांधली निकलकर सामने आ रही है। मजदूरों को जो मजदूरी नामा है 310 रुपए उनको मिलना चाहिए था, लेकिन 170 रुपए ही दिए जा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि 1 साल हो गए हैं। 1 साल बाद अब जाकर पता चल रहा है, जब IND 24 के संवाददाता वहां जाते हैं, कवरेज करते हैं, उसके बाद जब उनको पता चलता है पूछताछ में कि 170 रुपए ही मजदूरी दे रहे हैं, काम पूरा करा रहे हैं। मजदूर मेहनत खून पसीना एक करके दिन रात खड़ी धूप में, एकदम कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, और इनको मजदूरी 300 रुपए ना देकर 170 रुपए दी जा रही है। मैं इसका जांच कराना मैडम मैं ये मेरे ख्याल से जनपद का काम होगा या PWD जिसका भी है, मैं इसको लाइन अप कर रहा हूँ 1-2 दिन में, और जो भी उनका जो अधिकार है उसको मैं दिलाऊंगा। जी जी, लीगल जांच जो भी है ना। हाँ सर, इस मामले में आपकी ठेकेदार से बात हुई है? अभी तो मैडम मैं क्या है, मैं ना यहाँ माधवराव सप्रे जी का जन्म दिन मान रहा था, इस पर ड्यूटी में हूँ मैं, इधर कबीर चबूतरा में VIP आए हुए हैं। तो ये मैं थोड़ा इधर अभी शोर शराबा हो रहा है, तो थोड़ा सा आवाज नहीं। जी जी जी, मैं बताऊंगा फिर आपसे, मैं करूंगा, है ना। जी जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए उइके जी। चलिए, SDM से बात हुई है हमारी, उनका कहना यह है कि कार्रवाई होगी। संतोष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष जी, हमारे साथ SDM जुड़ चुके हैं। आश्वासन तो उन्होंने दिया है कि जल्द ही वो एक्शन लेंगे और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, और अगर कार्रवाई होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सरकार बिल्कुल, प्रशासन जो है, जिला प्रशासन बिल्कुल इस बात को संज्ञान में लेगा, क्योंकि मजदूर जो है किसी भी निर्माण की आधारशिला होती है, उसके बिना कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से श्रम अधिकारी ने बताया कि तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा, अभी 2 दिन व्यस्तता रहेगी, उसके बाद जैसे ही ये छुट्टियां खत्म होती है, 2 दिन की छुट्टी जो है शनिवार और रविवार, तो सोमवार को बिल्कुल इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन जो है तुरंत संज्ञान लेने की बात कर रहा है। और अब इस संबंध में ठेकेदार से भी कोई बात नहीं हो पाई है, क्योंकि ठेकेदार का मोबाइल नंबर या कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं था। वहाँ जो मुंशी है वह भी कुछ ऐसा बताने से आनाकानी कर रहा था। जी संतोष जी, अगर एक्शन लिया भी जाता है, कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन पिछले 1 साल से जो लोग पैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं ना, उसका क्या है? वापस मिलेगा मजदूरों को? अब ये तो प्रशासन की बात है वर्षा जी, कि प्रशासन जिस तरह से कसौटी कसेगी उसी तरह से यह कार्य हो पाएगा। और दूसरी बात यह है, अभी तक तो यह भी पता नहीं है कि जितने मजदूर वहाँ कार्य कर रहे हैं, ठेकेदार ने उनका पंजीयन करवाया है कि नहीं करवाया है। क्योंकि अगर पंजीयन नहीं करवाया है श्रम विभाग ने, और वह कार्य करवा रहा है मजदूरों से, और कोई घटना दुर्घटना यदि हो जाती है, तो श्रम विभाग या प्रशासन भी उस मजदूर की कोई मदद नहीं कर पाएगी। अगर पंजीयन होगा श्रम विभाग में, तभी उसको कोई भी आर्थिक सहायता या आर्थिक मदद मिल पाएगी, अगर ऐसी कोई घटना दुर्घटना घटित हो जाती है तो। अभी तक तो यह भी पता नहीं है कि इनके द्वारा, ठेकेदार के द्वारा पंजीयन करवाया गया अपने मजदूरों का, जो 30 से 40 मजदूर काम कर रहे हैं, उनका पंजीयन है भी कि नहीं है, यह भी अभी जानकारी नहीं। और पूरी जानकारी तभी हो पाएगी जब वहाँ पे मुंशी जो है वह सही जानकारी देगा, लेकिन वह तो कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं होता। जी, मतलब कुल मिलाकर अगर पंजीयन नहीं हुआ होगा तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि कुल मिलाकर इलीगल काम तो कर ही रहे हैं वो लोग। जी जी, क्योंकि पहले भी 10 से 15 दिन पहले एक मजदूर की खंबे में से गिर के, करंट के कारण खंबे से गिर के मौत हुई थी, और उसका पंजीयन श्रम विभाग में नहीं था, तो उसे भी कोई खास राहत नहीं मिल पाएगी। जो ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा जो राहत दी जाती है, केवल वही राहत उसे मिल पाएगी। इसलिए श्रम विभाग का भी कहना है कि श्रमिकों का पंजीयन बहुत ही आवश्यक है। मतलब इसे जी जी, और इसकी पहल जो है श्रम विभाग को ही करना चाहिए। और जो जिला प्रशासन है, उनके अधिकारियों को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के माध्यम से लोगों को, श्रमिकों को जागरूक करना चाहिए कि यह पंजीयन बहुत आवश्यक है। जी वर्षा जी, मतलब जो मजदूर खंभे से गिरा था उसको कोई भी राशि प्रदान नहीं की गई है उसके परिवार वालों को?
नहीं, अभी तक तो कोई भी राशि प्रदान नहीं की गई है। और जो सरपंच थे वहाँ के, उन्होंने ही क्रियाक्रम के लिए 10,000 रुपए अपने तरफ से दिए थे। उसके बाद से उन्हें कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। जी। किस प्रकार के कार्य हैं ये, मतलब एक भी कोई जो जवाब है ऐसा निकलकर सामने नहीं आ रहा है जो मजदूरों के हक में हो? मतलब कुल मिलाकर उनके जीवन के साथ, उनके परिवार के साथ, उनकी मजदूरी के साथ जिस प्रकार की वो मेहनत करते हैं कड़ी धूप में, कुछ भी उनके हक में नहीं दिखाई दे रहा है संतोष जी। हक में उनके केवल वही जो ठेकेदार पैसा देता है, जो रोजी देता है। हाँ। अब वो ठेकेदार के ऊपर है, अगर वो मजदूरों का दर्द समझता है या समझने की कोशिश करता है तो उसे पूरी राशि देगा। और अगर वह मजदूरों से ही कमाई करना चाह रहा है तो वह केवल कमाई के कारण ही जो है निर्माण भी गुणवत्ता विहीन होता है और केवल पैसे के कारण ही मजदूरों का ही पैसा मारा जाता है। जी वर्षा जी। चलिए संतोष जी, डीके दिवांगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिला श्रम अधिकारी हैं। दिवांगन जी, बहुत स्वागत है आपका। दिवांगन जी सुन पा रहे हैं? इनसे हमारा कांटेक्ट खत्म हो गया है दिवांगन जी। तो संतोष जी, अभी क्या मजदूरों को अभी अलर्ट तो है नहीं, मजदूर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस भी उनको पता नहीं होते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हर एक मजदूर के साथ यही होगा। कैसे, ऐसा क्या किया जाए कि इन मजदूरों को सारी इंफॉर्मेशन हो और वो अपने अधिकार के लिए लड़ सके? देखिए वर्षा जी, ये प्रशासन का काम है और कुछ हद तक राजनीतिक पार्टियों का भी काम है। जो राजनीतिक जनप्रतिनिधि जो हैं, इनका कार्य है ये। कुछ मीडिया का भी कार्य है कि श्रमिकों को जागरूक किया जाए। जैसे आज जो खबर चल रही है उससे जो श्रमिक भी जिनके पास तक भी ये खबर पहुंचेगी वह पूरी तरह से जागरूक होंगे। अभी तो कई श्रमिकों को यह नहीं पता है कि उनकी मजदूरी क्या है। तो कुछ तो अगर प्रशासन चाहेगी, ये सब अगर मिलकर काम करेंगे, पूरी टीम वर्क करके काम करेंगे तो लोगों को बिल्कुल ही इस बात की जानकारी हो जाएगी कि हमारी मजदूरी कितनी है और हमें कितना दिया जा रहा है। जी वर्षा जी। जब मजदूर काम शुरू करते हैं तब उनको कुछ बताया नहीं जाता है? देखिए वर्षा जी, एक तो मरवाही, गौरला कंडरा मरवाही, ये तीनों ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और अभी नया नया जिला बना है। तो एक तो कोविड के कारण 2 वर्ष करीब नुकसान हुआ, तो बहुत सारे कार्य जो ऐसे थे जो हो नहीं पा रहे थे। तो यहाँ लोगों को मजदूरी की भी दिक्कत है और बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन भी करके बाहर जाते हैं। तो इसीलिए पलायन करते हैं। इसकी मुख्य वजह यही है कि दूसरे प्रदेशों में इन्हें दुगनी मजदूरी मिल रही है और अपने यहाँ इन्हें जो मजदूरी है वह भी नहीं मिल पा रही है। तो पलायन का यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। मतलब परिवार, जी, मजदूर की मजदूरी अगर नहीं मिलेगी तो उसे पलायन करना ही पड़ेगा। जहाँ उसे ज्यादा मजदूरी मिलेगी वहाँ वो जाएगा। प्रशासन, शासन, सरकार वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है कि यहाँ मजदूरों को रोजगार देंगे, लेकिन वह रोजगार उन्हें पूरा नहीं मिल पा रहा है। जी वर्षा जी। मतलब परिवार का पेट पालने के लिए मजबूर है वो, पलायन करने के लिए इधर उधर भागते हैं, पूरे परिवार को लेकर परेशान होते हैं। देखिए, अगर ठेकेदार यही करेंगे, मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी नहीं देंगे तो या तो 2 बातें होंगी इसमें, या तो मजदूर यहाँ मिलेंगे नहीं। तो जहाँ का ठेकेदार होगा वहां से मजदूर लेके आएगा, वहां से मजदूर लेके आएगा तो भी उसका शोषण होगा। यहाँ के मजदूर अगर बाहर जाएंगे तो भी प्रदेश के लिए, सरकार के लिए यह ठीक बात नहीं है कि यहाँ के मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाके रोजी रोटी कमाएं। मतलब कितनी, तो यह सरकारों के लिए भी ठीक नहीं होगा। जी जी जी। और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है पलायन को लेकर कि जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तब जो पलायन होते हैं उससे भी बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स भी होती हैं और कहीं बेरोजगारी है, कहीं रोजगार ही रोजगार है, बहुत सारे अनबैलेंस्ड वाली सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। तो
मुझे लगता है कि इस पे भी शासन प्रशासन को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। संतोष जी, क्या कहेंगे? देखिए वर्षा जी, मैंने पहले भी कहा है कि मजदूर है तो सब कुछ है, और अगर मजदूर ही नहीं है तो किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य संभव नहीं है। मशीनों से कार्य किया जा सकता है, लेकिन इतना अधिक कार्य नहीं किया जाता है, और मशीनों के लिए भी मजदूरों की ही जरूरत होती है। उसे ऑपरेट करने के लिए मजदूरों की ही जरूरत पड़ती है। तो बिना मजदूर के कुछ भी नहीं होता है, और ठेकेदारों को यह समझना चाहिए कि हम जो पैसा कमा रहे हैं, जो राशि हमारे पास आ रही है, वह मजदूर की मेहनत की ही है। तो उसमें उसे देने में इन्हें पूरी राशि देना चाहिए, और अगर नहीं दे रहे हैं तो इसे जिला प्रशासन को गंभीरता से इसे लेना चाहिए। जी वर्षा जी। चलिए संतोष जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो देखिए, गौरेला अंतर्गत कोलबिर्रा से बघर्रा मार्ग के बीच सेतु निर्माण का ये मामला है, जहां पर 4,07,86,000 की लागत से निर्माण कार्य किया जाना है, लेकिन मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा है। 310 की जगह 170 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी दी जा रही है। एसडीएम से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना यह है कि जल्दी एक्शन लिया जाएगा। आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि एक्शन कब लिया जाता है और कब मजदूरों को उनका हक मिलता है। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।